का अंतिम दिन है। ये तो सिर्फ 10 लक्षण पर्व का है। 10 लक्षण पर्व के साथ साथ हमारे अब इस पर्व के बीच में रत्नत्रय पर्व शुरू हो जाते हैं, जो कि 12 के दिन से शुरू होते हैं। 10 लक्षण के साथ साथ रत्नत्रय पर्व का भी उतना ही महत्व है। 10 लक्षण धर्म को धारण करने के बाद रत्नत्रय पर्व को धारण करना ही पड़ता है। 3 रत्न होते हैं बाकी सारे रत्न को ऐसे रत्न होते हैं। समय दर्शन, समय ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये हमारे संस्कृति आती है। तो ये 10 लक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। 12 के दिन से शुरू होते हैं। तो 10 लक्षण जो धारण करते हैं उनको रत्नत्रय को धारण करना चाहिए। बिना रत्नत्रय के मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती है। तो आज हमारे यहाँ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, उसके साथ साथ रत्नत्रय पर्व है और आज सम्यक ज्ञान धर्म का भी दिन है। चतुर्दशी का महापर्व है। देवाली देव 1008 से 12वें तीर्थंकर हमारे वास पूज भगवान आज निर्वाण को मोक्ष पधारे, तो आज उनका भी निर्वाण महामहोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है जो ब्रह्म में लीन होना, मतलब ब्रह्म का मतलब आत्मा होता है, अपने आत्मा में लीन हो जाना। और चर्य का मतलब पालन करना, अपने आत्मा में लीन हो जाना और तपस्या करना, ध्यान करना आदि सर्व विकारों को दूर करना, निर्विकार रहना। यह हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है। अपने नियम संयम को पालन करना, अपने इंद्रियों को वश में करना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना। हमको मन के वशीभूत होकर नहीं चलना है, मन को अपने वशीभूत बनाना है। जो मन कहे वो नहीं करना है, जब हम जो कहेंगे तब हमारे मन को करना है। जब व्यक्ति ऐसा कर लेगा तब जीवन में अपने संयम को धारण करेगा, परिग्रह रहकर त्याग कर देगा और वह ब्रह्मचर्य धारण कर लेगा। ब्रह्म का मतलब आत्मा होता है, जो पूरे आत्मा में साधना करता है। शरीर और आत्मा का ज्ञान करता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे हमारे शिव भूति महाराज हुए हैं, जो कि उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी जब आहार में लौट कर आ रहे थे तो एक महिला को देखा कि वह दाल पटक रही है, छिल का अलग कर रही है। जब मैं ध्यान में बैठ गई, उन्होंने यही ध्यान किया कि जैसे दाल अलग है, छिलका अलग है, इसी प्रकार हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो ध्यान में बस यही देश ज्ञान करना है कि मेरे आत्मा को कुछ नहीं होना है और शरीर तो मिट्टी है, नश्वर है। तो ऐसा भेद विज्ञान उन्होंने किया, तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त होकर मोक्ष को पधारे हैं। तो ऐसा ब्रह्म का मतलब होता है। और जो भी नियम आदि होता है आज के दिन, तो हर व्यक्ति को आज के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य जो श्रावक पालन करता है वो बहुत ही उसके जीवन में सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और वह काफ़ी ताकतवर हो जाता है मंत्रों के द्वारा। तो ऐसे अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना चाहिए। और सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं, 10 धर्मों को धारण करना चाहिए। 10 धर्म क्रम से आते हैं और ये 10 धर्म सिर्फ एक दिन के नहीं आते, 10 दिन के नहीं आते। ये 10 धर्म सिर्फ इसी के लिए आते हैं जीवन पर्यंत आप इस धर्म का पालन करें। इसी के लिए ये 10 दिन आपको सचेत करने आते हैं कि आप सचेत हो जाइए। और ये साल में 3 बार आते हैं। साल में माह के महीने में, महा फागुन के बीच महीने में, चैत के महीने में और भाद्रपद के महीने में, ऐसी हमारे यहाँ पर 3 अष्टांग का महापर्व पड़ती है। फागुन के महीने में, आषाढ़ के महीने में, कार्तिक के महीने में। तो ऐसे ये शाश्वत धर्म हैं, अनादिकाल से थे, अनादिकाल से हैं और अनादिकाल तक रहेंगे। इनको कोई मिटा नहीं सकता। और हर श्रावक को जाना है, उनको ये 10 धर्म का पालन और रत्नत्रय का पालन करना ही पड़ेगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति है। नहीं तो संसार में भटकना और दुर्गति है और इसके अलावा कुछ नहीं है। बोलो 10 लक्षण महापर्व की, बोलो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, रत्नत्रय पर्व की, बोलो उत्तम सम्यक ज्ञान की, बोलो चतुर्दशी महापर्व की जय, बोलो भगवान की, बोलो समाधि, बोलो जगत जननी जिनवाणी माता की, बोलो समाधि सम्राट आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। अब हमारी भी ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने ब्रह्म में लीना। ब्रह्म का मतलब आत्मा और ब्रह्मचर्य का मतलब अपने को शुद्ध रखना।
माँ जैसे कहा गया, माता बहन सुता पहचानो। अपने को ब्रह्मचर्य में रहिएगा तो आप माता को पहचानिएगा, बहन को पहचानिएगा, पिता को कौन बेटी है कौन बहन है, ये नहीं कि सब एक जैसा समझिए, सबको वासना बनाइए। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना है कि अपने को शरीर को ब्रह्मचर्य बनाएंगे तो आप शुद्ध होंगे और मजबूत होंगे और आप रत्नत्रय की प्राप्ति कर सकते हैं। अपनी हृदय सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये आप धारण करिए और मुझ को प्राप्त कीजिए। यही सबकी मंगल भावना है। बोलिए 10 लक्षण धर्म की जय, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय, तो क्षमावाणी महापर्व की जय। तो सबको क्षमा। अब हम लोग क्षमावाणी भी मनाएंगे 2 दिन बाद, तो सबके लिए, सब जीवों के सारी समाज संसार